करके बहाना, राम हमको भी तारो सत्संग का करके बहाना, राम हमको भी तारो तारा है सारा जमाना, 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 राम हमको भी तारो। बोलो हनुमान जी महाराज की। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी कैसे तारेंगे? सत्संग का करके बहाना, राम हमको भी तारो। देखिए थोड़ी सी कमर सीधी कर लो और बड़ी ध्यान से सुनो, बात बड़ी सुंदर आ रही है। बोलो आ रहा है, जोर से बोलो। भूख लगी के कौन घंटे हो रहा है? अभी बैठे तो बोलो बांके बिहारी लाल की। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने तो हनुमत को तारा, मीरा को तारा, सबरी को तारा। राम ने तो इनको तारा कि महाराज कर्मा को तारा, खिचड़ का बहाना करके। लेकिन राम जी ने तो गिने चुने कुछ भक्तों को तार दिया होगा, लाखों को तार दिया होगा, हजारों को तार दिया होगा, लेकिन राम के नाम ने कितनों को तारा है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े भाव से कि करोड़ों की बुद्धि को सुधारा है, अनेकों भक्तों का राम के नाम ने उद्धार किया है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम की महिमा को गाते हुए क्या? राम एक पशुपति अवतारी, हो नाम कोटि हरि सुमति सुधारी, राम सिया सिया जय जय राम, सिया सिया जय जय राम। बधाई जाओ सिया जय जय राम, राम सिया सिया जय जय राम। ओ सहित दोषी दास दुरासा, ओ चलहि नाम जिगरवि निशिनाशा, सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम। ओ पंचे मुरार आप भगयारू, हो भाग भय भंजनिया निप्रतापूरा, सिया जय जय राम, सिया जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। राम जी ने तो एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों की बुद्धि का सुधार किया। कहते हैं कि राम जी ने क्या किया कि शिव जी के धनुष को तोड़ा और कहते हैं कि राम के नाम ने तो कहते हैं क्या किया कि अनेकों जन्मों के बंधन को तोड़कर के जीवों की मुक्ति करी, जीवन का कल्याण किया। और कहते हैं कि राम नाम की ऐसी महिमा बताते हैं कि राम जी ने सबरी को, जटायु को उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का कल्याण किया। राम जी ने तो क्या किया कि बांदरों की सेना इकट्ठी करके समुद्र के ऊपर पुल बांधा। बोलो हाँ नारायण। कहते हैं कि राम नाम की महिमा सुनो कि राम जी के नाम में ऐसी शक्ति है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार परमात्मा, ये तो उनके भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन राम का नाम तो दोनों से बढ़कर है। भगवान श्री राम जी ने
सुग्रीव और विभीषण को ही अपने शरण में रखा और उनका उद्धार किया, लेकिन वो है दान। दान देने से धर्म की रक्षा होती है। तपस्या कर नहीं सकते, शुद्धि कर नहीं सकते, दया आपके मन में नहीं तो अब क्या करें। तीसरा चौथा पैर एक ही बचा के आप दान कर सकते हैं। आप अपने जीवन में जो कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा, 100 रुपये कमाए हैं तो 10 रुपये गाय माता के लिए जरूर निकालें। धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म मुक्ति को देने वाला होता है, इसलिए जितना भी अपना जीवन है धर्म कमाने में लगाना चाहिए। धर्म से मुक्ति की प्राप्ति होती है, अधर्म के कार्य में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि सतयुग के लोग तो बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, लाखों लाखों वर्षों तक परमात्मा मिलते थे, और त्रेता में बड़े बड़े हजारों हजारों यज्ञ होते थे, तब परमात्मा की प्राप्ति होती, साधन बनता था। और द्वापर में बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ करनी पड़ती थी, तब परमात्मा की भक्ति भजन होता था। लेकिन कलयुग में क्या सार है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कलयुग में तो एक ही सार है कि नहीं करी कर्म मना भक्ति विवेक राम नाम अवलंबन एकूड़ा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आय मुहाय अनस आलस नाम जपत मंगल सिद्धि राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुमरि सुनामे राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ तेहि माता। सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया 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 राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बोलो हनुमान जी महाराज की। कलयुग में एक सार है, बोलो बता दे हाँ नारायण। कहते हैं कि देखो कलयुग में न कर्म की महिमा है, बोलो हाँ नारायण। तो जोर से बोलो, बोलो हाँ नारायण। इधर से कहो, पीछे से आवाज कम है, बोलो हाँ नारायण। कलयुग में न कर्म की महिमा है, न भक्ति की महिमा है, न ज्ञान की महिमा है। कलयुग में तो एक ही सार है, राम नाम ही आधार। भाव से, कुभाव से, प्रेम से, भाव से कैसे भी भगवान का नाम जपोगे, दसों ही दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। कलयुग में एक ही सार राम नाम की महिमा बताई। और जो राम का नाम लेते हैं वो भगवान के बड़े प्यारे भक्त होते हैं। भक्ति में देखो क्या होता है, नाम रूप लीला और धाम, 4 चीजें होती हैं। नाम रूप लीला और धाम, जो इनमें लग जाता है वो भगवान का भगत होता है। और भगत के लिए यही साधन होता है कि भगवान का नाम जपता रहे और भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करता रहे और भगवान की लीलाओं का चिंतन करता रहे और भगवान के धाम की इच्छा करता रहे।
तो यही भक्ति के आधार हैं और इसमें से सबसे उत्तम भगवान का नाम है। भगवान के नाम से जीव का सिर कल्याण है। और भगवान के भक्त जो नाम लेते हैं, अगर उनके जीवन से कोई गलती हो जाए, हो जाती है जी, जीवन में जब कर्म करोगे तो गलती भी हो जाती है। कोई गलती अगर हो जाए, कोई कमी अगर आ जाए तो उसके परवाह ना करो और सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। एक छोटी सी बात और बताएं कि राम जी जब लंका में जा रहे थे, समुद्र के किनारे पर आकर बैठे और रावण का भाई विभीषण राम जी से मिलने आया। सुग्रीव ने कहा कि रावण को भाई विभीषण आए। राम जी बोले, विभीषण जी बताओ, ऐसे आदमी शत्रु को भाई है, उससे मिलना चाहिए कि नहीं? सुग्रीव ने कहा कि शत्रु को भाई, और वो तो राक्षस है, इनकी क्या पता कब धोखा दे दे, ऐसे भी तो पकड़ के बांध के कैद खाने में डाल देना चाहिए। नहीं, ये तुम्हारा भाव ठीक नहीं है। अपना अहित सोच करके शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता है वो आदमी नीच है। मेरा बुरा कर देगा, वो शरण में आया ये सोचकर हम उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो ये शरणागति की बात नहीं, वो आदमी नीच है। उत्तम बात तो ये है कि चाहे वो हमारा अहित करने भी आया है तो भी अगर शरण में आ गया है, चरणों में गिर गया है तो उसकी रक्षा कर लेनी चाहिए। और हे सुग्रीव, मेरा तो एक स्वभाव है क्या कि अगर कोई करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करके भी आया है और मेरी शरण में आ जाए तो जन्म को होई जीव मोई जब ही, और जन्म कोटि अगना सही तभी। भगवान कहते हैं तभी उसके सारे पाप कट जाते हैं। कौन कितने बड़ा पापी है, मेरी शरण में आ जा तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। और तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि अगर भगत से कोई अपराध हो जाए तो उसका दंड कोई और नहीं, भगवान ही दे सकते हैं। भगवान के भगत से तो यमराज भी डरते हैं, दूर रहते हैं कि भगवान को भगत है। और भगवान के चरणों में आ जाए तो भगवान उसके पीछे के सारे पाप कर्म सब भूल जाते हैं। देखते हैं कि उसे सारे पाप कर्म छोड़कर के मेरी शरण में आ गया है तो भगवान पीछे का कुछ भी याद रखते हैं, उसे शरण में लेते हैं, उसका कल्याण करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं बड़े भाव से, भगवान का क्या भाव रहता है कि रहती ना प्रभु चित चूक किए सुरती रहिए सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ यही आग बांधे प्यास जीवी वाली, सिया सिया जय जय राम सिया सिया जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। रहते न प्रभु चित चूक की। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा। बोलो हाँ नारायण। तो राम जी को रोष आयो, रीस आई। एक ही बाण से उस बाली को राम जी ने मार दिया। बोलो हाँ नारायण। लेकिन वही कुचाल उस सुग्रीव ने करी तो राम जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरो भगत है, मेरो मित्र है। भगवान भगत को बख्श लेते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं और भगत की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी, पहले भगवान ने करी कि मैं युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा कि हे कन्हैया, अगर तुम्हारे हाथ में मैंने शस्त्र नहीं उठवा दिया तो गंगा का शांतनु का पुत्र नहीं। और जब युद्ध के मैदान में आए, भीष्म पितामह 10,000 सैनिकों को रोज मारते हैं। और अब की बार तो ऐसा युद्ध किया भीष्म पितामह ने कि पांडवों को घायल कर दिया, कन्हैया को कवच तोड़ दिया, उनको भी घायल कर दियो। सारे पांडव घबरा गए, भगवान कृष्ण के पास आए, बोले प्रभु
इस बूढ़े सिंह से बचाओ, नहीं तो सबको खा जाए वो ये बूढ़ा सिंह। भगवान ने देखा अब मौका बहुत बढ़िया है। उसी समय भगवान क्या करे, रथ से नीचे कूद पड़े, उठा के चक्र भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन चरणों में पड़े हैं, क्या कर रहे हो? तुमने प्रतिज्ञा करी है कि हाथ में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और तुम तो लेके चक्कर मारने दौड़ रहे हो। पितंबर आकाश में जा रहा है कि हम झूठों का संग नहीं करते, लेकिन भगवान ने सब कुछ सहा, लेकिन अपने भक्त भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। और उसी बात को कहने के जा रहे हैं कि महाराज भगवान अपने भक्त के वचन को पूरा करते हैं। कहते हैं कि देखो रावण को राम जी ने मारा, वो एक उपचार विभीषण ने करी तो राम जी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ऐसी सुंदर भक्ति की और नाम की महिमा बताई। तो अब तक तो मैंने आपको राम नाम की महिमा सुनाई कि राम का नाम राम से बड़ा है। जहाँ राम का नाम आता है वहाँ राम जी जरूर आते हैं। इसलिए कलयुग में एक ही सार है, वह है भगवान का नाम है। कलयुग केवल नाम ही आधारा है, तो नाम की साधना करो, भगवान जरूर मिलेंगे। अब कथा को थोड़ा प्रसंग लीला की ओर लेके चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि एक तीर्थ है जिसका नाम है प्रयाग, और प्रयाग राज में एक संत रहते हैं, जिनका संत तो और भी रहते हैं, एक संत का नाम बता रहे हैं जिनका नाम भरद्वाज मुनि है। तुलसीदास जी गा रहे हैं कैसे, भरद्वाजी मुनि बसे ही प्रयागा, सीते ही राम पद अति अनुरागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ताली बजा के सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ माघ मकर गज रवि जब होई, हो तीरथ पति आर सब कोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ देव धनुष की नर नर सेवी, ओ सादर मन विशाल त्रिवेणी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कथा कितने बजे चलानी है? मेरी घड़ी में तो 4 बज गए, और मेरे कुछ बता रहे थे कि बाहर के लोगों को फिर बस नहीं मिलेगी, लेट हो जाएंगे, बीच में भागेंगे, तो 4:15 तक सुना दो। आरती करते 4:30 तो बज ही जाएंगे, और पहुँचते पहुँचते बस तक स्टैंड तक 5 बज जाएंगे, और घर पहुँचते 6 बज जाएंगे। हनुमान जी महाराज की। कहते हैं कि प्रयाग में ऋषि रहते हैं भरद्वाज मुनि। कौन से ऋषि? भरद्वाज। और बड़े ही संयमशील हैं, बड़े ही तपस्वी ज्ञानी ध्यानी हैं। तो वो कथा थोड़ा प्रसंग घूम रहा है, पीछे बात ना करियो, ध्यान से सुनिए। जितेंद्रिय हैं, निग्रहित चित्त हैं, परमार्थ के मार्ग पे बड़े चतुर हैं। और प्रयाग में क्या होता है कि माघ का महीना आता है, यानी सूर्य भगवान मकर राशि पे आते हैं, तो माघ का महीना आता है, तो उस समय बहुत सारे लोग
प्रयाग में जाते हैं गंगा स्नान करने। महीनों महीनों गंगा के किनारे डेरा डाल कर लोग रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन होता रहता है, महीनों महीनों चलता है। वहीं पर भरद्वाज मुनि का आश्रम है, उनके आश्रम में भी काफी लोग संत महात्मा रुकते हैं। हर साल ऐसा होता है और सब तीर्थ करके नहा करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बड़ा आनंद होता है, संतों का समागम होता है और उनके उन संत समागम में बड़ा ही ज्ञान की भक्ति की चर्चा होती रहती है। बड़े बड़े गुण रहस्य की बातें संतों के बीच में चलती हैं, तत्व ज्ञान की बातें चलती हैं, ज्ञान भक्ति की बातें होती हैं, सब आपस में मिलते हैं, भक्त लोग सुनते हैं, संतों की बातों का आनंद लेते हैं। एक बार की बात क्या हुई, तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार की बात प्रयाग में क्या हुआ। बारी भरी मकरी नहाए, ओ सब मुनीस आश्रम सिधारे। गाए जाओ सिया सिया जय जय राम, सिया सिया राम जय जय राम। ओ जाग बलि की मुनि परम विवेकी, ओ भरद्वाज राखे पद टेकी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ नाथ एक संग स्यहु बड़ मोरे, ओ करकट बेटा सब तोरे राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ कहत सोईला कत भैया, ओ जो न कहूं पढ़ूं ही अता जारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि रहते हैं और एक बार की बात क्या हुई कि माघ का महीना प्रयागराज में सभी संतों ने आकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में डेरा डाल। बोलो हाँ डाल। एक महीने तक सत्संग कथा कीर्तन चला और जब समय पूरा हुआ तो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे। इन्हीं संतों में एक संत यज्ञवाल्क मुनि है। भरद्वाज मुनि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर के आग्रह करके संत को रोक लिया। हे यज्ञवाल्क मुनि जी, आप कृपा करके रुक जाइए, आप ना जाइएगा। मेरे मन में कुछ शंका है, मेरी शंका का समाधान कीजिए। लेकिन मैं करूं क्या? मैं कहते हुए मुझे डर भी लगता है और मुझे लाज भी आती है। डर तो ये लगता है कि अगर मैं अपना शंका, अपना प्रश्न आपको कहूं तो आप ये सोचेंगे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, तो कहीं नाराज ना हो जाओ, इसलिए डर लगता है। और शर्म इसलिए आती है कि अगर मैं ये बात कहता हूँ, प्रश्न करता हूँ, अपनी शंका को कहता हूँ, तो आप कहेंगे कि इतनी उम्र ले ली, बूढ़े हो गए, अभी तक तुम्हारी शंकाओं का समाधान ही नहीं, वो शंका में पड़े हो, तो लाज भी आती है। और संत और ग्रंथ ऐसा कहते हैं, वेद प्राण ऐसा कहते हैं कि गुरु के साथ में कभी छिपाव नहीं करना चाहिए, गुरु के साथ में कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि गुरु के साथ में छिपाव करना चाहिए नहीं। इसलिए मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ, गुरु के साथ छिपाव क्यों नहीं करना चाहिए? कि आप साधन करते हो, साधन में कोई बाधा आती है, तुम उसको कुछ पूछोगे नहीं, शर्म में, संकोच में, तो आपकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी, शंका में रह जाओगे। इसलिए गुरु से छिपाव नहीं करना चाहिए, अपने मन की शंका गुरु को कह देनी
चाहिए, जिससे कि वो आपको रास्ता बताएंगे, अच्छा समाधान करेंगे, आपके साधन का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सावधान रखना है कि गुरु के साथ कभी छिपाव नहीं करना चाहिए। मेरे मन में एक शंका है, क्या कि हे मुनिराम, मैं आपसे कहना चाहता हूं मुनि कि भगवान शंकर दया के धाम है काशी में मरने वालों को राम का नाम का उपदेश करके लोगों का कल्याण कर देते हैं। क्या ये राम वही है, राजा दशरथ के बेटा राम है, या कोई और राम है जिनको भगवान शंकर जपते? बात समझ में आवे? माता ठंडा पड़ा है क्या? कट्ठे पड़ा है? कट्ठे सारे समझ में आ जाए तो मैं निहार बोले हनुमान जी महाराज की। एक तो वे राम राजा दशरथ के बेटा राम थे, क्या ये वही राम है, कोई और राम है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक राम कौन थे? बड़े एक राम अवधेश कुमारा, ओ तिनकर चरित्र विदित संसारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ नारी विरह दुख रहे हूँ अपारा, ओ भय हूँ लो। है परमात्मा एक ही है, वही निर्गुण है, वही सगुण है। वही राम दशरथ का बेटा और वही राम खटखट में बैठा, और वही राम सब जगत पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। राम एक है, बोलो हाँ। जच्चे है के वे थाने जच्चे है के जच्चा लो, राम एक ही है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शंकर, वही राम, वही कृष्ण, वही नरसिंह, वही बराह, वही वामन। जैसे मिट्टी के बने मटका मटकी आदि अलग अलग बर्तन हैं, लेकिन मिट्टी एक है। सोने के बने गहने सब अलग अलग हैं, कोई गले का, कोई कान का, कोई नाक का, सारे गहने अलग है, लेकिन सोना तो एक ही है। ऐसी परमात्मा तो वो एक ही है, और एक से भी अनेक है, और अनेक से भी वो एक है, अनेक रूपों में लीला करता है। इसलिए कहते हैं भरद्वाज मुनि कि हे महाराज बताइए, ये वही राम है जिनको शिव जी जपते हैं, या कोई और राम है? ये सुनकर के ये बालक मुनि जी मुस्कुरा गए। बाजी वास भरद्वाज जी, तुमने बड़ी अच्छी बात कही। तुम परमात्मा के विषय में सब जानते हो, तुमसे कोई बात नहीं छिपी है मुनि, लेकिन तुम मेरे मुख से राम कथा सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने राम जी के विषय में ऐसा प्रश्न किया है। वास्तव में राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिनको संत रूपी चकोर सदा पान किया करते। राम कथा ऐसी है कि चंद्रमा की किरणों के समान है, अर्थात चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो आदमी को बड़ी शांति मिलती है। ऐसी जब राम जी की कथा कान में पड़ती है तो हृदय के पापों का नाश होता है, मन में शीतलता आती है, बड़ा आनंद आता है। इसलिए राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिनको संत रूपी चकोर पिया करते हैं। हे मुनि भरद्वाज, जो तुमने मुझसे बात कही है, ऐसी ही शंका एक बात पार्वती के मन में हो गई थी, और महादेव जी ने, भगवान शंकर ने बड़े विस्तार से वो राम कथा सुनाई थी। वही संवाद में आपको सुनाऊंगा कि सती के मन में कैसे मन में शंका हुई और कैसे राम कथा सुनाई। वो बात अब भरद्वाज मुनि को एक बालक मुनि जी सुनाएंगे। तो क्या बताएंगे, कैसे सुनाएंगे, वो सारी कथा आज नहीं कल बताएंगे। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं, क्योंकि मेरी घड़ी में समाचार होने ही वाले हैं। और अब एक सूचना दे देते हैं कि कल की जो कथा है वो ऐसी कथा है कि भगवान शंकर की विवाह की कथा है। शंकर जी की बारात में कौन कौन चलेगा? बड़ी जोरदार बारात निकलेगी भाई कल को। सगले भोले बाबा को, भोले बाबा तो नहीं, भोले बाबा को बिया है, बारात में कौन कौन चलेगा? भगवान शंकर को विवाह होगा, बारात में चलना है, सबको आना है, औरों को भी जाना है। अभी जाना नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ी सूचना ये है कि अपने सरदार शहर में
प्रभात फेरी सब चल रही हैं, लगभग 6-7 फेरी चल रही हैं। सभी फेरी वालों से कहना है कि हम यहाँ से फेरी लेकर के 6:30 बजे घंटा घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? बताइए तो घंटा घर के पास आ जाना, 6:30 बजे पहुंच जाना, हम वहीं आपको फेरी लेकर के मिल जाएंगे। फिर सभी एक साथ मिलकर के अपने शहर में फेरी निकालेंगे। और हाँ, नगर वालों से कहना है कि जिस मोहल्ले में गली में फेरी आवे, गली की सफाई रखें और मोहल्ले वाले प्रभात फेरी का स्वागत करें। दीपक जलाएं, जलामी को नहीं, सोती रहे 8 बजे तक कुंभकर्ण की तरह माता सो बैठे। तो कृपा करके जला करो, फेरी का स्वागत कर लो, दीपक जलाने चौक तोड़ना है, खूब स्वागत कर लो फेरी का। सबको फेरी में आना है। रात को नानी बाई का मायरा होता है, मायरे में आए और भक्तमाल की कथा भी होती है, कथा सुनने भी आओ। भक्तों की कथा सुनाते हैं, कभी की कथा सुना देंगे रात को, इसलिए आप भक्तमाल की कथा भी सुने, नानी बाई का मायरा सुने, प्रार्थना फेरी में आए। 5 बच्चे गीता पढ़ने आए। और अभी कुछ दान दाताओं ने श्री गौशाला के लिए दान दिया है, वो लिस्ट सुन लेंगे, उसके बाद खड़े होंगे, फिर आरती करेंगे। और एक आपको परम सत्य स्वामी जी की वाणी में एक मशीन आई है 5 कीर्तन की, ये मशीन अपने घर में लगाएं, स्वामी जी की वाणी में आपके यहाँ कीर्तन चलता रहेगा। नारायण। 51,000 रुपए श्री सुखलाल जी जैसन सरिया, जोर से ताली बजा दें। बहुत 11,000 रुपए संजय जी कायड़िया, 2100 रुपए पारसी बचावत, 2100 रुपए संजय जी राठी, 5100 रुपए सुरेंद्र जी चिटालिया, 5100 रुपए TSG एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड, 5100 रुपए पंकज जी डागा, 2100 रुपए विमल जी गांधी, 3100 रुपए सज्जन जी भाटी, 2100 रुपए NP सुराणा जी और 2100 रुपए राम कुमार जी सोनी। और पीछे गौशाला के डिब्बे लगे हुए हैं, दानपत्र, कृपया उनमें भी सेवा करें, दान दें। और ये सूचना है, होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर 22/2/2015 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्वाइन फ्लू की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। स्थान है बाबा रामदेव मंदिर, बाड़ीदाबाद, सरदार शहर। और कल शंकर जी की कथा में बारात में चलना है। अब खड़े हो जाओ, आरती करेंगे। कल आओगे? आओगे? बारात में चलेंगे, बहुत बढ़िया। औरों को भी लाइयो, आदमी कमा रहे हैं। आरती करके जाए तो बढ़िया है, आरती कर ले, अभी 10 मिनट में आरती हो जाएगी। कर्पूर गौरा करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तन मन मारो, आरती उतारो तन मन वारो। हे राजा राम तेरे आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, तन कैसी आसन राजत जोरी, तनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को
तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती पात्र मध्ये स्कंदोयं भ्रामितं केशोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं जपो हति आरतिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलेः हरिः ओम् जजनेन्द्रमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः देहनाकं महिमानः सुरेन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरे ओम राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे शमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मे श्रवणो ददातु कुबेराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः शिवन्तिका विकुलचम्बकवाटलाब्धे पूर्णागजातिकरवेदरसालपुष्पे बिल्वै प्रवालतुलसेदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर भूर्भुवस्व भवते श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः श्री रामचरितमानसाय नमः सायंकाले नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, परम संत तुलसीदास जी महाराज की जय हो, राम कथा रामचरितमानस की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सरदार सर सीटी की जय हो, सीटी के भगतों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो, कष्ट हरे कष्ट हरे, काल हरे काल हरे, दुख हरे दुख हरे, दारिद्र हरे दारिद्र हरे, सुख शांति करे सुख शांति करे, सबका भला भला करे। हरे 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 हर महादेव शंभो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। माताओं से कहना है कि जब हर हर महादेव होए तो माताएं हाथ सिर से ऊंचा ना करें, ये मर्यादा है। और सभी अपने अपने यहाँ से जब आया करो ठाकुर जी लाया करो, यहाँ बैठाया करो, और नहीं है घर पे ठाकुर जी तो यहाँ से ले लो, बहना हो या भैया, और हाथ में रहे कन्हैया। कन्हैया साथ में लाना है, जरूर लाना है, ठीक है। रात के सत्संग में आना है, और शंकर जी की बारात में जाना है।